प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए फंदा तैयार है। बगैर जांच पड़ताल जायदाद ज्वेलरी की खरीदो फरोख्त करने वाले ज्वेलर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स पर भारी जुर्मानों का फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। वफाकी हुकूमत ने गाहकों की जांच पड़ताल किए बगैर जायदाद और ज्वेलरी की खरीदो फरोख्त करने वाले मशकूक लोग और गाहकों के बारे फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट और FBI के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डी एक यूनिट तश्कील दिया है, जिसमें रियल एस्टेट ज्वेलर्स और प्रॉपर्टी एजेंसीज डीलर्स और अकाउंट्स पर भारी जुर्माने और पाबंदियां आयद करने के फैसले हुए हैं। FBI ने 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और टैक्सों की रिकवरी के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डी NFBPs को ज्वेलर्स, रियल एस्टेट एजेंसीज और प्रॉपर्टी डीलर्स और अकाउंट्स के बैंक अकाउंट्स, मनकूला और गैर मनकूला जायदादें जब्त करने और गिरफ्तार करने के अख्तियार दिए हैं। नाज़रीन, क्या हुकूमत के इस इकदाम से पाकिस्तान की रियल एस्टेट में एक तूफान आएगा? रियल एस्टेट में अगर इन तमाम बातों पर अमल किया गया तो बहुत बड़ा तूफान आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको करीबन 70% ऐसे मंसूबे मिलेंगे जो गैर मनकूला जायदादें हैं, जो ऐसी जगह पर बनाए गए हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर ज्वेलर्स एसोसिएशन भी एक बड़ा माफिया जो मुल्क में ज्वेलरी की तमाम तर जितने भी कीमतें हैं, सोने के भाव हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। अब रियल एस्टेट में तो बड़ा तूफान आएगा तो डीलर की रोज़ी खतरे में पड़ गई है। डीलर्स बहुत ज़्यादा ख़तरे में आ चुके हैं। उसकी वजह यह है, पाकिस्तानी हुकूमत को चाहे बरसों बाद ख्याल आया, चाहे वफाक की हुकूमत को ख्याल आया कि रियल एस्टेट में तो वैसे ही बहुत सारा पैसा है और रियल एस्टेट में जो तबाहियाँ हुई हैं वो ऐसे लोगों की वजह से हुई हैं जो ना तो टैक्स पे करते हैं और ना ही पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई बड़ा किरदार अदा करें। बड़ी रियल एस्टेट सोसाइटीज़ ख़तरे में आ चुकी हैं। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी रियल एस्टेट सोसाइटीज़ जो हैं वहाँ पर जो प्लाटों की गैर मनकूला जायदादें बनाकर लोगों को बेची गई हैं वो ख़तरे में हैं और आने वाले वक्तों में मज़ीद ख़तरे में पड़ेंगी। और पाकिस्तान के रियल एस्टेट के असल वाक़यात और असल चेहरे अब पाकिस्तान के बिजनेस काउंसिल में सामने आए हैं लोगों के। नाज़रीन, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा नहीं, हुकूमत ऐसा करेगी नहीं। हुकूमत सिर्फ चंद माह के लिए या चंद दिनों के लिए ऐसी कोशिशें और इक़दाम करती है अवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए, क्योंकि अवाम की तवज्जो हासिल करना सबसे बड़ा अंदिया होता है अवाम की तवज्जो को। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा तूफान आएगा। सिर्फ अवामी धोखा है ये, अवाम को सिर्फ एक तरफ साइड पे लगाने के लिए कि आप रियल एस्टेट में अब सरमायाकारी करें। हुकूमत की तरफ से सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं, हुकूमत की तरफ से सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। अब ये सख्त इक़दाम जो हुकूमत कर रही है, अगर हुकूमत ऐसा करेगी तो इससे पाकिस्तान के अंदर एक तो टैक्स चोरों की कमी जो है वो पैदा होगी, क्योंकि टैक्स चोर जितने इस मुल्क में हैं, जितने पाकिस्तान के अंदर टैक्स चोर हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स पे नहीं करते। उनको बहुत ज़्यादा जो है वो कड़ी शराइत का सामना होगा। अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो अंदिये दिए जा चुके हैं और अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो फंदे तैयार किए जा रहे हैं, उनमें प्रॉपर्टी डीलर्स का बहुत बड़ा किरदार है। प्रॉपर्टी डीलर्स ने ही पाकिस्तान के रियल एस्टेट को तबाहकारियों तक पहुंचाया। प्रॉपर्टी डीलर्स ने ही पाकिस्तान के रियल एस्टेट में ऐसी प्रॉपर्टी के 10 लाख से 40-40 लाख रेट बनाए हैं जो कि नहीं बनते। अब दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में देखें, दुनिया के बड़े बड़े आप बड़ी बड़ी मईशतों को देखें, वहाँ पर कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं होती। क्या प्लाट के नीचे से पेट्रोल निकल आया? कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि प्लाट या किसी भी ऐसी ज़मीन जहाँ पर हुकूमती कोई भी कुदरती वसाइल निकल आए, उसकी ज़मीन इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती। सिंगापुर जैसे मुल्कों में, बड़े बड़े मुल्कों में, जर्मनी जैसे मुल्कों में प्लाटों की कीमतें, घरों की कीमतें सिर्फ वही रहती हैं। तो ओवरऑल दुनिया में डिस्टर्बेंस हुई है, पेंडेमिक सिचुएशन के बाद दुनिया के हालात ख़राब हुए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जितने पाकिस्तान के अंदर। तो प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए फंदा तैयार हो चुका है। लोगों के खरबों डॉलर्स लूटने के बाद हुकूमत जाग गई है।
हुकूमत तब कहाँ थी जब पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट में लोगों के साथ खरबों के फ्रॉड हुए। हुकूमत अब जागी है जब लोगों के साथ फ्रॉड हो गए, और अब ये रोना धुलाना करीबन थोड़े दिन के लिए होगा, उसके बाद वही लूटमार फिर शुरू हो जाएगी। यही इक़दामात करीबन अगर आज से 7 साल पहले होते तो आज ये हाल ना होता पाकिस्तान की रियल एस्टेट में। डॉलर को आपने 200 से ऊपर कर दिया, पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी। रियल एस्टेट में लोगों के पास एक ही मौका था इन्वेस्टमेंट करने का, ROI का, वो भी ख़त्म हो गया। अब लोग ना रियल एस्टेट में सरमायाकारी करें। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे आते होते कमेंट सेक्शन में कि भाई आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अभी भी प्लाटों की कीमत। भाई जब आपने घर बेचना था, या जिन भी लोगों ने टोकन के ऊपर प्लाट खरीदे थे या प्लाट खरीदने हैं, तो तब जाकर जब आपको प्राइस जो कीमत आपको मिल रही थी वो 210 रुपये थी, 210 रुपये डॉलर की। अब डॉलर 280 रुपये, अगर वही कीमत अगर थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है तो डॉलर के हिसाब से आपकी प्राइस कम हुई है। इसका मतलब है रियल एस्टेट में कमी आई है पाकिस्तान में। तो जितने माहरीन मौशियात हैं जो बड़े बड़े कमेंट कर रहे होते हैं, वो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के फैक्ट एंड फिगर की बात किया करें। हमने आपको हर वीडियो में फैक्ट एंड फिगर्स बताया। जो बंदा भी कमेंट करता है वो अपनी ऑन थिंकिंग के साथ कमेंट ना करे, कमेंट को फैक्ट एंड फिगर के साथ करें, ताकि हर जो बंदा वीडियो देख रहा है उसको पता चले कि पाकिस्तान के रियल एस्टेट में क्या है। हम क्या कह रहे हैं, आपको दुबई रियल एस्टेट में पैसा लगाएं। हम तो बेहतरी की बात कर रहे हैं कि बेहतरी की तरफ आएँ। रियल एस्टेट को प्रमोट करना है तो इसको अच्छे तरीके से प्रमोट करें। जो प्लाट 10 साल में आप लोगों को नहीं देते, वही प्लाट आप कैश में 4-5 साल के एक साथ पर ऑफर करें लोगों को। रियल एस्टेट में ऐसे करें सरमायाकारी। ऐसी रियल एस्टेट सरमायाकारी से हम मना नहीं कर रहे आपको, जो आपको नुकसान नहीं देगा। तो नाज़रीन, कमेंट करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।